गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप भी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब गृह मंत्री फेल हो चुका है तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर थोड़ी सी भी शर्म लिहाज है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद अब कहीं ना कहीं पूरे देश में आक्रोश है। सहारनपुर घंटाघर पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने मोमबत्ती जलाकर जो है जितने वहां पर लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी है। बात करेंगे किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं। जिस तरह से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है, लगभग 27 से 28 लोगों की वहां मौत हुई है, क्या मानते हैं किस तरीके से ये हमला हुआ? देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म तो होता नहीं है, और जो घटना पहलगांव में घटी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। क्योंकि जो सैलानी वहां पर घूमने फिरने के लिए गए थे अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, ना तो आप वहां मौजूद थे ना मैं मौजूद था, लेकिन जिसने वो दर्दनाक हादसा देखा है और जिनके साथ ये हादसा हुआ है वो अपने आप में बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी मतलब ऐसी घटना है जिसकी मतलब मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसमें कोई बड़ा एक्शन लिया जाए, जिससे जिस आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि हमने कराया है, और जिन्होंने करा है उनकी उम्र भी आप यकीन नहीं मानोगे 35 से 30 साल की उम्र के बीच के लड़के हैं वो। उन्होंने पूछ के इस घटना को अंजाम दिया है, और इस घटना में सरकार बड़ा एक्शन ले जिससे उन्हें एहसास हो कि हम भी यहाँ हैं। इससे पहले भी पुलवामा में हमला हुआ था, तो इसको देखते हुए वहां जैसे पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा देनी चाहिए थी, लेकिन वहां इस तरह के कोई इंतजाम नहीं था। किसका फेलियर माना? सरकार का फेलियर है। पुलवामा हमले में वहां पे 3 से 4 चौकियां थी, क्यों बंद कर दी गई? और बटालियन के चीफ ने कई बार कहा कि हमें आप बाय सड़क ना भेजें, बाय एयर भेजें, लेकिन नहीं, सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और 40 ऐसे नौजवानों को हमने उस पुलवामा में खोया है, जिसकी हम कभी मतलब उन्हें कभी मतलब हम उनके परिवार को भी कभी मतलब सांत्वना के साथ साथ वो उभर नहीं पाए आज तक। और एक घटना और घट गई। आप बिहार में चुनाव है, महाराष्ट्र का मुद्दा राहुल जी ने उठा रखा, ये सब भटकाने वाली बातें हैं। लेकिन जो घटना जिसके साथ घटी है वो अपने आप में बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। अच्छा, वहाँ जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है वहां पर जो आतंकी थे उन्होंने कपड़े उतारे हैं, लोगों को चेक किया है, धर्म के आधार पर जो है हत्या की गई है, ऐसे क्या समझ? अभी आपने हमारे मार्च में भी देखा, हमारे यहाँ हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी। फिजा बिगाड़ने वाले घर का ही फिजा बिगाड़ने वाला होता है, बाहर वाले की किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि जो एक आम नागरिक के साथ एक घटना घटी है और पूछ के उन्हें गोली मारने का जो काम किया है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और वो गलत है। सरकार को उसमें बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। गौरव जी, कैसे देखते हैं पूरे मामले को जिस तरह से ये हुआ है, 27 से 28 लोगों की मौत? ये सीधा लोकल इंटेलिजेंस की फेलियरिटी है। और आप ये समझिएगा कि एक केंद्र शासित प्रदेश जिसमें कि गृह मंत्री के हाथ में सारी आपकी पुलिस होती है, सारी सुरक्षा कर्मी होते हैं, उस प्रदेश में ऐसी घटना हो जाना बड़े ही दुखद होती है। ये सरकार की लोकल इंटेलिजेंस की पूरी तरह से विफलता है। और जो एक आप ये समझिए कि कश्मीर जो हमारा एक अभिन्न अंग है, उसमें जिस जगह पर वो थे उसको एक मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता था। सैलानी पर्यटक वहाँ पे जाते थे और ऐसे कपल्स वहाँ पे थे, ऐसे जिनकी अभी 2 महीने पहले ही शादियां हुई हैं, उन लोगों को इतनी बर्बरता पूर्वक उनकी हत्या करना एक सीधा है कि सुरक्षा में चूक है और ये सरकार की पूरी विफलता है। क्या मानते हैं कौन लोग थे? क्या पाकिस्तानी आतंकवादी थे या कोई और थे? कौन इसकी जिम्मेदारी किस तरह से देखते हैं? देखिए, आतंकवादी होता है और एक जांच का विषय है। सरकार ने इस चीज की जांच करनी चाहिए, हमें आतंकवादी पाकिस्तान से आए, कहाँ से नहीं आए। एक बहुत ही ये जो घटना कल हुई है, हम इसकी निंदा करते हैं। और जिस तरीके से पूरे हमारे देश से पर्यटक लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, किसी के छोटे बच्चे कल वहाँ पर जो गोली चलाई गई मरे, 2 जोड़ते हुए जिनकी 7 दिन पहले शादी हुई, 7 दिन पहले आज में वहाँ पे घूमने के लिए गए, उनका घर उजड़ गया। जिनका जाता है उनको पता चलता है अपने दुख का। लेकिन इस सारी घटना की जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर लेकर के सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पूरा देश आज एक साथ है और जितने भी हमारे वहाँ जो पर्यटक घूमने के लिए गए हुए थे, जो लोग वहाँ पर मरे, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए आज कैंडल जलाया है। और पूरी सख्त अपनी जिम्मेदारी लेकर के सरकार ने जो ये बोलते थे ना, एक सर के बजाय 10 सर,
काटने का काम करेंगे तो आज वो समय आ गया है बदला लेने का। पूरा देश आज उनके साथ है और पूरा विपक्ष भी राजनीति से ऊपर उठ करके हम बोलते हैं मोदी जी जाए और पूरा विपक्ष उनके साथ है। उनका जो हमारे पर्यटक जो मरे हैं उनका बदला ले। क्या मानते हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं वहां पर, किस तरह की जांच और क्या मांग? सर ये मुद्दा ऐसा है कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारी देश की आत्मा पे हमला है। हमारे पर्यटक, विदेशी पर्यटक साथ में थे, उन पे जो हमला किया गया है इसके पीछे कोई सोची समझी राजनीति है, रणनीति भी है। अदरवाइज इतना बड़ा बेस कैंप अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 2 दिन पहले अमित शाह जी वहां होके आए हैं और हमारी इंटेलिजेंस को मालूम ही नहीं कि यहाँ आतंकवादी है, इस पर इतना बड़ा असला है। 2000 पर्यटक वहां मौजूद थे और उन्होंने उन पे अंधाधुंध फायरिंग करी। तो मेरा मानना यही है, देश की अस्मिता पे हमला है, इसके लिए हम सब इकट्ठा है, पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा है और इसका पुरजोर हमले का जवाब जल्दी देना चाहिए। कुछ आतंकियों के जो हैं स्केच सामने आए हैं, फोटो भी वायरल हो रहे हैं, तो किस तरह की इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो इन्होंने हत्या को अंजाम दिया है, 28 लोगों की मौत का घाट। कानून से बड़ी कोई चीज नहीं है और जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भुगतना चाहिए और वैसा ही उसे अंजाम देना चाहिए। जो घटना कल घटी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष ने कहा है कि आप कार्य करें। कार्य का मतलब यह है कि आप उन्हें जवाब दें। विपक्ष उनके साथ है और इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। देश तब उन्नति की ओर अग्रसर होगा जब यहाँ पे इंसान को समझा जाएगा। और जो जिस तरह से पूरी प्लान के साथ, सुरक्षा कहाँ है बताएं आप? धारा 370 जब हटी थी तब भी इतना बड़ा मामला नहीं हुआ था, तो अब ये इतना बड़ा जो वहां पर घटना को अंजाम दिया गया है, किन की साजिश मानते हैं? क्या पाकिस्तान के लोग थे या इधर से और से कहीं लोग? धारा 370 नहीं हटी है, उसमें कुछ पॉइंट हैं, उसमें फेरबदल किया गया है और वो फेरबदल सिर्फ अडानी जी के लिए किया गया है और किसी के लिए नहीं है। सुरक्षा तो आपके हाथ में है। केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र शासित प्रदेश है, तो जवाबदेही किसकी होगी? अरे आप जवाब दें। आप विपक्ष से सहायता मांगना चाहते हैं, विपक्ष आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। लेकिन ये अगर आप काम ना करें, घर के बाहर कोई पहरेदार ना हो और वीआईपी अगर आप हो, तो घर में तो हर कोई मतलब घुस के बैठ जाएगा, हर कोई इस घटना को अंजाम दे देगा। फिर वो घर काहे का रहा? अगर मुखिया घर से बाहर है तो सेकंड इंचार्ज की जिम्मेदारी होती है। हादसा हो गया तो कल आप तुरंत श्रीनगर के लिए निकल गए। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, सुरक्षा के इंतजाम कौन देखेगा? केंद्र ही तो देखेगा ना। तो वहां कहीं ना कहीं चूक होने का काम केंद्र सरकार इसको है। और हाँ, और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप भी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये हमारे गृह मंत्री का फेलियर है। जब गृह मंत्री फेल हो चुका है तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर थोड़ी सी भी शर्म लिहाज है। 28 लोगों की बहुत ही घृणनीय हरकत से हत्या हुई है और अभी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती है, इंजर्ड है, जिनका कुछ नहीं मालूम। शिक्षा में घपला हो जाए, जवाबदेही शिक्षा मंत्री की नहीं है। सुरक्षा में घपला हो जाए, जवाबदेही रक्षा मंत्री की नहीं है। रेल में घपला हो जाए, रेल का एक्सीडेंट हो जाए, जवाबदेही रेल मंत्री की नहीं है। तो भैया जवाबदेही किसकी है फिर? विपक्ष की है क्या? आम जनता की जवाबदेही हो रही है अब तो। विपक्ष कोई अगर इनसे सवाल पूछता है तो विपक्ष के आदमियों को ये देशद्रोही करने का काम करते हैं। अरे भैया कम से कम देश को चला लो, इस गुलदस्ते को बना के रखो। जिससे गुलदस्ता बनेगा तो इसमें हर जाति धर्म विशेष का व्यक्ति खुली सांस लेने का काम करेगा। लेकिन आज जो देश में माहौल पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को भिड़ाने का जो काम कर रहे हैं, वो अपने आप में कहीं बहुत बड़ा सोचने का विषय है। आप कैसे देखते हैं पूरी घटना? देखिए, जिस तरह पहलगांव के रेस्तरां में 28-30 हमारे निर्दोष यात्री कल आतंकवादियों ने मार दिए गए हैं, ये बड़ी घोर निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं लगातार देश में हुई है। सरकार आज भी ये दिखाना चाहती है, अगर मीडिया के माध्यम से 2000 से लगातार अब तक दिखा रही है कि इतने यात्री तब मारे गए थे, इतने यात्री तब मारे गए थे। हमारा कहना पीछे का क्या, अब क्या कर रहे हैं? जहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बड़े बड़े सुरक्षा के दावे करते हैं, इससे निश्चित से भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है। इसमें 2 विदेशी सैलानी भी हमारे आए थे, वे भी मारे गए हैं और 2 अमरनाथ यात्री भी थे और जवान बच्चे जिस तरह के थे, अभी नई शादी होकर घूमने के लिए गए थे कश्मीर में। तो ये बहुत बड़ा दुख और इस घटना की जितनी निंदा करी जाए उतनी निंदा है। ऐसे
उस पर राजनीति ना करके पक्ष विपक्ष मिलकर ऐसी जो आतंकवादियों के खिलाफ तुरंत उन्हें जहां भी गिरफ्तार करे जाए, बड़े चौराहे पर उन्हें सजा देने का काम करे सरकार। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सहारनपुर घंटाघर पर पहुंचे थे। उन्होंने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि जो है अर्पित की गई है। इन लोगों का कहना है वो जो जिस भी व्यक्ति ने जो ये घटना को अंजाम दिया है वो किसी भी संगठन से हो, किसी भी आतंकवाद से ताल्लुक रखते हो, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सहारनपुर से न्यूज़ इंडिया 11 के लिए शमीम अहमद।